भवो अयम भावना मात्रो न किंचित परमार्थतः नास्त्य भावः स्वभावनाम भावाभाव विभाविनाम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, भवो अयम भावना मात्रो, अर्थात यह संसार भावना मात्र ही है, न किंचित परमार्थतः, अर्थात जिसमें कुछ श्रेष्ठ अर्थ नहीं है, नास्त्य भावः स्वभावनाम, अर्थात नहीं होता अभाव स्वभावों का, भावाभाव विभाविनाम, अर्थात और भाव अभाव ज्ञानियों का। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि ये जो संसार है ये भावना मात्र ही है, इसमें कुछ भी ऐसा श्रेष्ठ अर्थ नहीं है जो कि आप महत्व दें जिसे, और यहाँ पर स्वभाव का अभाव नहीं होता और ज्ञानियों में भाव अभाव नहीं होता। तो ये जो बात बोली गई है इसको हम गीता के द्वारा भी समझ सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण जो हैं वह कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात जो असत है उसका कभी भाव नहीं होता और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। अर्थात जो है वह था, है और रहेगा, उसका कभी अभाव नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, और जो नहीं है वह कभी नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। तो ये बात जो थी ये भगवान ने अर्जुन को तब बोली थी जब अर्जुन ने बोला था कि मैं अपने संबंधियों को मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तब उन्होंने बोला था ये कि भाई तुम किस बात की चिंता कर रहे हो तुम, ये जो राजा हैं या तुम और मैं ये पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो वो वाली बात उन्होंने बताई। तो ठीक वही वाली बात यहाँ पर भी बताई जा रही है कि जो संसार है ये केवल भावना मात्र है। जैसे हमारे मन में भावनाएं उठती हैं और बैठ जाती हैं, कभी उठती हैं बैठ जाती हैं, कभी एक भावना आई, कभी दूसरी भावना आई, कभी तीसरी भावना आई, तो आई और चली गई। तो जिस प्रकार से ये भावना हमारे भीतर आती हैं और जाती हैं, संसार भी इसी प्रकार से है। इसका वास्तव में कोई ठोस अस्तित्व नहीं है, इसमें कोई ऐसा श्रेष्ठ अर्थ नहीं है कि आप बोलें कि ये जो है ये है। जैसे भावना को हम उतना महत्व नहीं देते ना, कि भावना आती है चली जाती है, और हम बोले कि नहीं जी भावना तो जो है उसको मैं पकड़ के रखूं और जी भावना में कुछ है, तो ऐसा तो नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ भावना कर लें तो उसका वास्तव में कुछ पदार्थ रूप में कुछ होता नहीं है ना। आप मन में जो है आप बोले कि मुझे लड्डू मिल जाए, तो लड्डू मिलता थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी है कि आपको एक भौतिक लड्डू जो है आपके हाथ में जाता है। ठीक है, आपने भावना कर ली तो कर ली, अब वो चली गई तो चली गई, उससे भौतिक रूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो संसार है ये भावना मात्र है, इसमें वास्तव में कुछ अर्थ नहीं है इसका। तो जो भावना आप करते हैं वो उसी प्रकार से बन जाता है, और ये परिवर्तनशील है, कभी आता है कभी जाता है, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, कभी अनुकूल परिस्थिति आती है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कभी अनुकूल प्रतिकूल, इस प्रकार से चलता रहता है। अब हम यदि इसको महत्व दे देते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में जो है हम दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो बस मर ही गया। और यदि अनुकूल परिस्थिति में हम फूल के गुप्पा हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम तो ये हो गए, हम तो वो हो गए, तो वो हम अपना ही वास्तव में नाश कर रहे होते हैं वास्तव में उसमें। मान लीजिए कि आपको बहुत सारा धन मिल गया तो आप प्रसन्न हो कि देखो मैं तो इतना धनाढ्य व्यक्ति बन गया, और वही धन आपका फिर चला जाता, फिर बोलो कि मैं तो गरीब आदमी दरिद्र बन गया, अब मैं तो कैसे करूँ, और फिर आत्महत्या भी कर लो आप, मान लो। तो इस प्रकार के कार्य करने से रोका जा रहा है यहाँ पे कि भाई ये संसार भावना मात्र है। जैसे भावनाओं को हम उतना महत्व नहीं देते हैं कि आती हैं जाती हैं, उनसे वास्तव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भौतिक स्तर पर हम उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से ये जो संसार है इसमें जो परिस्थितियाँ आती हैं और जाती हैं इनका उतना महत्व है नहीं, ये आती हैं जाती हैं, इनसे हमको सुखी और दुखी नहीं होना चाहिए। तो हम जो है हमारा जो स्वभाव है वो ऐसा है कि उसमें कभी अभाव हो ही नहीं सकता, अर्थात वह कभी नष्ट ही नहीं हो सकता। जो हमारा स्वभाव है, अर्थात हम आत्मा हैं, हम चैतन्य स्वरूप हैं, तो इन भावनाओं को उत्पन्न करने वाले हम हैं, तो हम में कभी अभाव नहीं होता। ऐसा नहीं हुआ कि हम कभी नहीं होंगे, हम कभी होंगे नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और जो ये भाव और अभाव की बात होती है ना, तो ये जो द्वैत है कि कभी भाव आ गया कभी अभाव हो गया, कभी भाव आ गया कभी अभाव आ गया, ये ज्ञानियों में नहीं होता। तो कैसे कि जन्म जो है वह भाव हो गया, मृत्यु जो है वह अभाव हो गया। तो जन्म और मृत्यु ज्ञानी में है ही नहीं, क्योंकि उसका कभी अभाव ही नहीं है, वो स्वभाव में स्थित है, स्वभाव में अभाव होता ही नहीं। इस कारण से ज्ञानियों में भाव अभाव ही नहीं होता कि जन्म मृत्यु होती ही नहीं, कि प्रकटीकरण हो जाए या विघटीकरण हो जाए, वो होता ही नहीं ज्ञानी में, क्योंकि वह स्वभाव में है और स्वभाव का कभी अभाव ही नहीं होता। तो इसलिए जो है भाव और अभाव नहीं होता। जैसे आप
जगत में देखिए कि आज इस जगत में आज के समय आप देखिए कि लोग किस प्रकार की बातें करते हैं कि देखो जी ग्लोबल वार्मिंग है, उससे जगत संसार का क्या होगा, या जी बहुत सारा जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, या परमाणु युद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, सृष्टि को हम जब हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो क्या होगा। तो इस प्रकार के लोग बातें करते हैं और उसमें उनका मूल भाव क्या होता है कि यार ऐसा होगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी तो हम सब नष्ट हो जाएंगे और अस्तित्व नष्ट हो जाएगा एक प्रकार से देखा जाए तो वो जो बात वो लोग करते हैं वह मूर्खता वाली बात है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अस्तित्व नष्ट हो जाए। अस्तित्व तो रहेगा, सदा ही रहेगा, क्योंकि वह ही हमारा स्वभाव है और हमारे स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा अस्तित्व ही ना रहे। जो हम मृत्यु से डरते हैं वो इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा अस्तित्व नष्ट ही नहीं हो सकता। जो ये ऊपरी रूप से हमने जो चोगा पहना हुआ है, भावना से जो हमने ये ऊपर से अपना शरीर डाला हुआ है कि हमने कोई भावना की जिसके कारण से जो है हमारा एक शरीर इस प्रकार से प्रकट हो गया, वो जो है वो नष्ट होता है, परंतु वह तो कभी था ही नहीं। वैसे भी वो तो बस भावना मात्र थी, ऐसे ही बस जैसे सपना देख लिया हमने उसी प्रकार से था वो, तो वो नष्ट हो भी गया तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं वास्तव में, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं, पहले से उसमें कुछ नहीं था, तो नष्ट भी हो गया तो कुछ गया ही नहीं हमारा। और जो था हमारे भीतर जो कि भावना करने वाला था, वो भावना करने वाला पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, उसका कभी अभाव ही नहीं होगा। तो इसलिए हम जो ये सब चिंता करते हैं, उन सब चिंता करने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि उससे कोई हम पे प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है उसमें कभी अभाव ही नहीं हो सकता। जब उसमें कभी अभाव ही नहीं हो सकता तो हमें किसी भी परिस्थिति को लेकर के शोक करना या उसको लेकर के हर्षित होने का कोई कारण ही नहीं है। हमारे लिए वो प्रसिद्धि मिल गई तो हम बोले कि वाह जी हमारा तो जी हम तो बहुत बड़े आदमी हो गए, तो यही मूर्खता है। हमको कुछ जो है हमारी किसी ने निंदा कर दी और हम बोलें कि यार हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस जगत में, जो भी देखो हमारी निंदा करता रहता, तो वो भी फिर मूर्खता वाली बात है। तो इस प्रकार की भावना हमें करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा स्वभाव ही नहीं है, वो तो केवल भावना मात्र है जो कि आता है जाता है। तो ऐसे हम जब देखते हैं संसार को तो अब कोई समस्या ही नहीं है वास्तव में। यहाँ पे सारी समस्या हमने खुद ही अपने लिए खड़ी की हुई है, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।